जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं विनी और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको एक सेठ जी की कहानी। बड़े रईस सेठ जी थे, अपनी बिटिया को बड़े नाजों से पाला था उन्होंने। बिटिया की शादी भी बहुत अच्छी बिजनेस फैमिली में करी, सब कुछ देखकर कि बेटी हमेशा खुश रहे। लेकिन कहते हैं ना कि आपके भाग्य में जो नहीं होता, आप लाख कोशिश कर लो वो आपको नहीं मिलता। बेटी के भाग्य में सुख समृद्धि नहीं थी और उसके चलते उसकी फैमिली को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ और काफी बुरे दिन उसके बाद उन्होंने देखे। काफी गरीबी उसने अपनी आंखों के सामने देखी। अब उस बेटी की माँ को ये देखकर बहुत दुख होता था। कई बार अपने पति से कहती थी कि आप दुनिया की मदद करते हो, अपनी बेटी की मदद करने के लिए कुछ क्यों नहीं करते? आइए हम उनको कोई नया बिजनेस खुलवा देते हैं, कुछ तो करें उनके लिए जिससे हमारी बेटी सुख से जी पाए। तो वो सेठ जी ये कहते हैं कि जब उसका भाग्य उदय होगा ना तो सारी कायनात उसकी मदद अपने आप कर देगी, तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। अब सेठानी उनकी बात तो सुन लेती, लेकिन माँ का दिल था। एक दिन जब सेठ जी घर पे नहीं थे और उनका दामाद घर आया और सेठानी के मन में ख्याल आया कि क्यों ना बिना बताए चुपके से इनकी कुछ मदद कर दूं। तो उन्होंने दामाद का आदर सत्कार करके कहा कि मैं तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू बना देती हूँ। 5 किलो शुद्ध देसी घी के मोतीचूर के लड्डू बनाए और अंदर छिपा दी सोने की अशर्फियां। अब ये लड्डू का पैकेट उन्होंने दामाद जी को जाते जाते दे दिया। लेकिन दामाद जी ने रास्ते में सोचा इतना वजन कौन उठा के लेके जाए, और वैसे भी पैसों का बड़ा अकाल था उनके पास। तो उन्होंने रास्ते में एक हलवाई की दुकान में वो मोतीचूर के लड्डू बेच दिए, पैसे जेब में डाले और चलते बने। जब सेठ जी घर आ रहे थे उसी मिठाई की दुकान पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर के लिए कुछ मिठाई ले ली जाए। तो उन्होंने ये सोचकर मोतीचूर के लड्डू ले लिए और देखिए कि दुकानदार ने वही लड्डू का पैकेट इनको दे दिया। जब घर लाए सेठानी ने देखा ये तो वही पैकेट है। लड्डू फोड़ के देखे तो अशर्फियां निकली और उसने अपना सर पीट लिया। सेठ जी को सारी कहानी बताई। फिर सेठ जी ने कहा कि देखो मैंने कहा था ना कि जो भाग्य में होता है, जब भाग्य में होता है तभी मिलता है। ये सोने की अशर्फियां ना तो हमारी बेटी के भाग्य में थी और ना ही उस हलवाई के भाग्य में थी, इसलिए ये हमारे पास चलकर वापस आ गई। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ भाग्य पर विश्वास करने लगे या अपना कर्म करना बंद कर दें, लेकिन कोई चीज अगर अभी आपको नहीं मिल रही है तो हताश या निराश मत होइए, क्योंकि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। ध्यान रखिए, कोई भी वक्त परमानेंट नहीं होता, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। आज अच्छा है तो कल बुरा वक्त भी आएगा, और आज बुरा है तो ये कट जाएगा और कल अच्छा वक्त फिर आएगा। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी जाता है, तो अगर झूला पीछे जा रहा है तो सब्र रखिए, उतना ही आगे भी जरूर जाएगा। अगर अभी हालात वैसे नहीं है जैसे आप चाहते तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। माय एफएम आपसे कहता है ना, लेट लूज, जियो दिल से। चलो आज कुछ